बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पढ़ें अभी करें जिगर का मुफ्त इलाज। नींबू के 4 हिस्से कर लें मगर टुकड़े अलग अलग ना करें। एक टुकड़े में हल्का सा नमक, एक में हल्की स्याह पीसी हुई मिर्च, एक में सुंड और एक टुकड़े में मिश्री या चीनी लगाएं। रात को प्लेट में रख कर ढाँप दें। सुबह तवे पर गर्म करके चूसने से जिगर दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे मरीज के लिए ये दवा अक्सीर दर्जा रखती है। इतवार के दिन ये अमल करने वाला कामयाब है। या मतीनू 360 मरतबा। किसी भी अहम वक़्त के असूल के लिए इतवार के दिन नमाज फजर के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह मकसद के असूल में कामयाबी होगी। क्या आप खारिश से निजात पाना चाहते हैं? अभी पढ़ें अभी करें। 200 ग्राम सरसों के तेल में 50 ग्राम लहसुन को जलाकर मालिश करने से खारिश रफा होती है और ये खून को भी साफ करने के लिए बेहतरीन है। मेरे बाल कहाँ गए? रोगन ज़ैतून को बाकायदगी से सर पर लगाने से गिरते बाल रुक जाते हैं और जिल्द सफ़ेद भी नहीं होती। यहाँ तक कि बालों से खुश्की भी दूर हो जाती है। ख्याल करना, जिसने दूसरों के ऐब ढूंढने की जस्तजू की, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उसके अपने ऐब दुनिया वालों पर आयल कर दिए जाएंगे और वो खुद जलील और ख्वार हो जाएगा। ग़ज़ा क्या है? इस तरह ज़मीन पर बसने वाले हर मखलूक को ग़ज़ा की ज़रूरत होती है। ग़ज़ा जिस्मानी भी होती है और ग़ज़ा रूहानी भी होती है, क्योंकि इंसान और दूसरी हर मखलूक के जिस्म के साथ रूह भी रखती है। इस तरह अर्ज़ पर ख्वाह चरिंद हो या परिंद, ख्वाह चरिंद हो या इंसान हो, और रूहानी मखलूक जन्नात और फरिश्ते हों या सहरे, ख्वाह दरख्त या पौधे हों या नदी नाले, हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग़ज़ा हासिल कर रहा है। अगर इस कायनात निज़ाम बतौर मुताला किया जाए तो अक्सर एक फाजला दूसरी की ग़ज़ा बन जाता है। जिस तरह जिस्म की जिस्मानी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है जो कि आग, मिट्टी, हवा, पानी से मुख्तलिफ होती है, इस तरह जिस्मानी वजूद के अंदर रूह भी काम करती है, चाहे वो जिस्म किसी भी मखलूक का हो, क्योंकि उस कायनात के अंदर हर चीज़ अपनी शक्ल सूरत रखती है और उस शक्ल और सूरत को तहलीक करती है। अगर जिस्म की ग़ज़ा मादी वसाइल है तो रूहानी ग़ज़ा रूहानी वसाइल हैं। इंसानी जिस्म जो कि एक मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए रोज़ाना कम से कम 2 वक़्त की ग़ज़ा की ज़रूरत पड़ती है और इंसानी रूह की ग़ज़ा अल्लाह का जिक्र है। जिस तरह इंसान अपनी मादी ग़ज़ा के लिए रूहानी ग़ज़ा जिक्र के ज़रिए हासिल करता है जो कि जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह दूसरी मखलूक भी अपनी जिस्मानी ग़ज़ा के साथ अपनी रूहानी ग़ज़ा के लिए अहम वक़्त अपने खालिक़ मालिक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हैं और उसकी तस्बीह करती है, जिसने अपनी खुसूसी रहमत और मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी पालने वाला है। रब के मायने ये हैं कि पैदा करके मखलूक को जिस्मानी और रूहानी वसाइल अता करने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी जिस्मानी ग़ज़ा हासिल करें तो उस रब करीम का जिक्र करके रूहानी ग़ज़ा हासिल करें। हमें इसका हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खाली ज़ुबान से ये कहना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई मानी नहीं रखता। इसलिए शुक्र का मतलब यही इस्तेमाल है। अगर रूखी सूखी खाना ही ज़िंदगी की मुराद होता तो अल्लाह ताला अपनी बड़ी तादाद में ज़मीन पर फल, फ्रूट, अनाज पैदा क्यों करते? अल्लाह ताला की दूसरी नेमतों के साथ साथ ग़ज़ा एक बेबहा नेमत है। लोग ग़ज़ा को मुख्तलिफ ग़ज़ा मकसद के लिए खाते हैं। कोई पेट भरने के लिए खाता है, कोई तवानाई बहाल कर रखने के लिए खाता है, कोई पहलवान बनने के लिए खाता है और कोई मखस इसलिए खाता है कि सांस चलता रहे ताकि ये वो खालिक कायनात की इबादत करने के काबिल रहे। आहर जिक्र बंदों के दम कदम से ही अल्लाह ताला हम जैसे लोगों की पर्दा पोशी फरमाए। आमीन।